लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज आयोजित हो रही है। इस बैठक में 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की पुष्टि की गई है। हालांकि कुछ सहयोगी दलों की गैर मौजूदगी और गठबंधन के भीतर उभरते मतभेदों ने इस बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक सिर्फ विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता की बड़ी परीक्षा है। पिछले 2 वर्षों में विपक्षी राजनीति में हुए बदलावों के बीच कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों को अपने नेतृत्व में एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लेने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ दल अपने अपने कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन वो भी केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्ष के खिलाफ कथित कार्रवाई का विरोध करते हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यहां मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो वर्चुअली जुड़ेंगे। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और टीएमसी के बीच मतभेदों के बावजूद ममता बनर्जी की मौजूदगी को विपक्षी एकता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस ने ये बैठक ऐसे समय बुलाई है जब कई क्षेत्रीय दल चुनावी झटके झेल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केरल में सीपीआईएम, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी तथा एनसीपी-एसपी को हाल के चुनाव में निराशा का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी धुरी बनने का अवसर उसके सामने है। हालांकि इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी, जो कि पहले ही गठबंधन से दूरी बना चुकी है, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा डीएमके की जगह टीवीके के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने के बाद डीएमके भी इस बैठक से दूर है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि डीएमके की नाराजगी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकती है। सूत्रों के अनुसार डीएमके फिलहाल कांग्रेस से बेहद नाराज है और निकट भविष्य में उसके इंडिया गठबंधन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने की संभावना बेहद कम है। दूसरी ओर टीवीके को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। उसके प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और जेएमएम के बीच मतभेद सामने आए थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात पर भी नजर बनी है कि पार्टी नेतृत्व इस बैठक में किस स्तर पर भागीदारी करता है। बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी रणनीति के साथ साथ मतदाता अधिकार, संविधान की रक्षा और केंद्र सरकार के खिलाफ साझा राजनीतिक रुख तय करना बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस वोटर लिस्ट और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक की सफलता केवल इसमें शामिल होने वाले दलों की संख्या से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि विपक्षी दल अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर कितनी एकजुटता दिखा पाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच इंडिया अलायंस की ये बैठक विपक्ष की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली साबित हो सकती है। कांग्रेस के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बैठक से विपक्षी एकता का नया संदेश निकलता है या फिर गठबंधन के भीतर मौजूद दरारें और गहरी होती हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।